दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ नाबार्ड प्रिपरेशन ब्लॉग के एक और नए दिन में। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने 2-3 दिन ब्लॉग अपलोड नहीं किया, बट कोई बात नहीं, 2-3 दिन 6वां 7वां और 8वां दिन मैं इसी ब्लॉग में कवर करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठ गई, थोड़ा सा लेट उठी थी, इसी वजह से बालकनी में ना थोड़ी सी धूप आने लग जाती है, बट कोई बात नहीं। हमने अपना ग्लास ऑफ वाटर ले लिया है, साथ में टू डू लिस्ट ले ली है, बिकॉज़ पानी जल्दी पिया नहीं जाता, इसलिए मीनवाइल पानी पीती हूँ, टू डू लिस्ट भी बन जाती है और उसके साथ हमारे सारे टास्क सॉर्टेड हो जाते हैं। आजकल मैंने एक नई चीज़ शुरू की है अपने शेड्यूल में, वो ये कि मुझे ना सबसे गंदी चीज़ पढ़ना, मतलब सबसे हेट जिसको मैं करती हूँ वो होते हैं करंट अफेयर और पीआईबी। तो मैं उसे सबसे पहले सुबह उठ के पीआईबी या करंट अफेयर जो है वो कवर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं पीआईबी कवर करती हूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर कवर करती हूँ। इससे क्या होता है ना, इससे हम प्रोकास्टिनेट नहीं करते हैं और जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा टफ होती है हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो ये चीज़ मेरे लिए अभी तक वर्क कर रही है, आगे पता नहीं है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। गाइज़ अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और बहुत ज़्यादा नींद और सुस्ती आ रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो हम थिंकिंग कि अगर मैं कुछ खाऊंगी उससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आएगी, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर एक्सरसाइज करके नींद जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम नहाएंगे। ऑल्सो आजकल मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं पीक पे, तो चाय पीना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड चॉइस। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने हफ्ता भर 1.5 हफ्ता चाय पी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी है, लेकिन दिन में 2-3 बार ऐसे चाय पी रही हूँ मैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बॉडी में नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, आप टैकल कर सकते हो इसको तो करो, बट हाँ हेल्थ का भी ध्यान रखो, बिकॉज़ अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए मैंने चाय छोड़ने का सोचा है, बट हाँ ठीक है, हो नहीं पाता, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि हाँ मेरी हेल्थ भी मेंटेन रहे और मैं पढ़ भी पाऊँ। पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी भी वजह से हो। ऑल्सो आप सब लोग मुझे ये बताना कि आपका जोश कैसा है, जो भी नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली होता ऐसे है यूजुअली कि जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं किसी भी चीज़ की, तो शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फेज़ आता है, जिसमें हमें लगता है कि हाँ हम सब कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ये फेज़ 3-4 दिन से 1-1.5 हफ्ता लास्ट कर सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद ना एक स्टैग्नेंट सा फेस आ जाता है, जिसमें ऐसे लगता है कि पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा रुक गई है, एफिशिएंसी रुक गई है, और एक वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है, ना हम उसे बढ़ा पा रहे हैं, चलो घटा तो हम सकते ही हैं। तो वो फेज़ मेरे साथ अभी हो रहा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे स्टैग्नेंट सी हो गई है पढ़ाई। आप देख सकते हो, ये देखो मैंने नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाई थी, नेक्स्ट डे का व्लॉग है और उसमें मैंने सिर्फ 4 ही चीज़ें करी। गाइज टुडे इज़ 3rd May। कल क्या होता है, कल का अब व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि कल ना मैंने बहुत ज़्यादा टू डू लिस्ट बना ली थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों ना 1-2 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है। चलो वो यूजुअली भी कई बार नहीं होती है, 1-2 टास्क रह जाते हैं, बट मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरी ना पढ़ाई में कोई एफिशिएंसी नहीं आ रही है। और मैंने ऐसे क्रॉस चेक भी नहीं किया कि एफिशिएंसी आ रही है या नहीं आ रही है। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स को रिवाइज करती हूँ और कुछ रिवाइज नहीं करती हूँ। स्कीम रिवाइज कर ली चलो, बट ये जो मैं इकोनॉमी की क्लास लगा रही थी ना, बहुत बच्चे बोल रहे थे इकोनॉमी की क्लास है, ये 12 घंटे की है। आप लिखोगे इकोनॉमी क्लास, ESI क्लास 12 आवर्स, ये PW ओनली IS से है, ठीक है। तो आप अगर लिखोगे आपको इजीली आ जाएगी, आप भी देख सकते हो। बट ये क्लास देख के मुझे लगता है कि मैंने अपने 3-4 दिन ख़राब कर दिए। उससे पहले मैं ESI का रोज़ एक टॉपिक पढ़ती थी, तो मैंने सोचा ऐसे करती हूँ, इस क्लास को कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें तो सारे टॉपिक्स हैं, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उस क्लास की वजह से मेरी कोई एफिशिएंसी नहीं बन पा रही, ना मैं उस क्लास को रिवाइज़ कर पा रही हूँ। रिवाइज़ ऑब्वियसली वीडियो से ही करूँगी। तो कल की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब मैं 2-3 दिन लगातार डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं कंसिस्टेंट रहना छोड़ देती हूँ। मतलब एक दिन का पूरा क्या कहते हैं बैक लग जाती है पढ़ाई की, और उसकी वजह से मेरी एक दिन की पढ़ाई जो है वो 1 महीने की बैक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एफिशिएंसी कम आ रही है, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। तो मैंने आज की टू डू लिस्ट में सिर्फ मैंने ये लिखा कि नंबरिंग कर दी मैंने कि 8 टास्क आज मैं पूरे करूँगी, बट लिखे मैंने सिर्फ 4 टास्क, तो जिससे मुझे ऐसे लगे कि हाँ ठीक है, ईजी है टू डू लिस्ट, आज ईजिली कर लूँगी।
वो इजीली करते करते भी मुझे 6 बज गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 बजे तक मैं इजीली कवर कर सकती थी, बट मेरी ढील की वजह से 6 बज गए। तो इसके बाद अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो गया, एस्से भी लिख लिया मैंने इंग्लिश का, ये मैंने फर्स्ट एस्से आज लिखा है इंग्लिश का। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि एक स्कीम कर लेती हूँ और एक रिपोर्ट कर लेती हूँ, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर टुडे, जिससे मुझे ऐसा भी लगेगा कि हाँ मेरी एफिशिएंसी भी थोड़ी सी लौट के आ रही है। तो दिस इज़ अप फॉर टुडे। देखती हूँ कल क्या होता है। कल एक साथ व्लॉग अपलोड किए जाएंगे ये दोनों, बिकॉज तो इन इनएफिशिएंट डेज़ में मैं क्या करती हूँ, मैं यही गोल रखती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज का दिन मेरा कैसा भी गया है, कल मैं पढ़ने बैठूंगी। और दूसरा मेरा ये तरीका होता है कि मैं एक मिनिमम गोल रखती हूँ डे का, जो मुझे डेली कंप्लीट करना ही है, चाहे मेरा दिन कैसा भी गया हो, चाहे मैं उस दिन पढ़ी, चाहे मैं उस दिन नहीं पढ़ पाई, कहीं बाहर चली गई या फिर कहीं कोई घर में आ गया, तो मेरा ये डे ये चीज़ रहती है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया फुल करना है, जिसमें मैं एक चूज़न चीज़ें रखती हूँ जो मुझे डेली की पढ़नी ही है। जैसे पीआईबी और करंट अफेयर हो गया, वो हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो अगले दिन हमारे डबल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैं लेके चल रही हूँ चीज़ों को। कल से मैं ईएसआई डिस्क्रिप्टिव शुरू कर दूँगी। मतलब डिस्क्रिप्टिव तो मैंने पहले भी डिस्क्रिप्टिव वे से ही मैं टॉपिक्स को पढ़ रही हूँ, बट हाँ अभी तक मैं वीडियो देख रही थी, तो कल से मैं रोज़ ईएसआई का एक एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पढ़ती जाऊँगी, ताकि मुझे ईएसआई की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद सोशल इशूज़ भी पढ़ना है। सोशल इशूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके सोर्सेज ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मुझे अभी तक नहीं पता कि उसको कहाँ से पढ़ूँगी, बट चलो पहले ईएसआई को कवर कर लेते हैं, फिर सोशल इशूज़ के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया मेरा 7th डे। ऐसे ही मेरा 7th डे एंड होता है और 8th डे शुरू होता है। तो यहाँ पे 8th डे हमारा जो था वो था सैटरडे को, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं हो पानी थी, क्योंकि सैटरडे को वीकडे होता है, वीकेंड होता है, और वीकेंड पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिकॉज़ कहीं जाना रहता है, कहीं फैमिली के साथ बाहर जाना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है 10-11 बजे तक, जितने भी बजे तक मेरी पढ़ाई होती है, तब तक मैं फुल ऑन दूँगी अपना। तो यहाँ पे मैं करीब 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट उतनी ही बनाई बिकॉज़ मुझे पता था कि उतनी ही पढ़ाई हो पाएगी ऑब्वियसली। थोड़ा सा खुद को काम किया, थोड़ा सा शांत किया, थोड़ी मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की। मैं आपको ना विजुअलाइजेशन की पावर बताना चाहती हूँ। जो चीज़ हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, रोज़ हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम पढ़ रहे हैं। कई बार हम पढ़ने का मोटिव ही भूल जाते हैं, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसे लगने लग जाता है कि पढ़ाई या ये प्रिपरेशन हम पे बोझ है, और हम उससे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होती अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो। आप डेली विजुअलाइज करोगे, आपका गोल डेली आपकी आंखों के सामने रहेगा, आपका वाई बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, जिसकी वजह से आप डेली उतने ही एफर्ट्स डाल पाओगे स्टडी में, क्योंकि आपने सुबह ही तो विजुअलाइज़ किया है कि यार आपको तो नाबार्ड ऑफिसर बनना था। और आप अगर अपना डे पढ़ाई करते हुए स्पेंड नहीं कर रहे, तो आप अपना विजुअलाइजेशन को सच नहीं कर पाओगे, अपना नाबार्ड ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तो वो मोटिवेशन को रोज़ रीगेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है विजुअलाइजेशन। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आज मैंने फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन किया। मैंने पहले भी कई बार किया, लेकिन नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन में मैंने पहली बार ही किया। मेडिटेशन कर लेती थी, बट विजुअलाइजेशन आज ही की, और उससे पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। उसके बाद आज मैंने थोड़ा सा अपना हैबिट ट्रैकर बनाया, उसके गोल्स बनाए, बिकॉज मैंने ख़रीद के तो रखा था ये, बट गोल्स क्या बनाने हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मैं गोल्स में भर लूँगी गोल्स और मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने विजुअलाइजेशन, पीआईबी, करंट अफेयर, डेली कोई ना कोई आंसर लिखना है, इस तरीके की चीज़ें गोल्स में सेट करी हैं, ताकि मैं उनको अचीव कर पाऊँ, अचीवेबल रहें वो। और यही गोल मेरे मिनिमम क्राइटेरिया हैं दिन का, कि और कुछ करूँ ना करूँ, बट ये गोल्स तो पूरे करने ही करने हैं। जैसे ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वैसे ही ये गोल्स डेली पूरे करने हैं, चाहे दिन कैसा भी जाए, एफिशिएंसी कितनी भी आए। तो गाइज़ आप कैसा पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन पे, मुझे ज़रूर बताना कैसी हो रही है पढ़ाई, अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, कमेंट डाउन करना, बिकॉज़ हम एस्पायरेंट्स को एक दूसरे का ही सहारा होता है एट दी एंड। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए, जो कि होपफुली डेली आएंगे। ये 3 दिन का बैकलॉग था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, तो आप भी बने रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, बिकॉज़ हमारा इन व्लॉग्स का मकसद ही है कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।